हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में पिछले 12 महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पिछले 12 महीने में जून 2025 से लेकर जून 2026 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 140 करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज हमने कवर किए हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। फ्रांस के एवियन लेस बेंस शहर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसी G7 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किसने की? तो इस बार फ्रांस की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो फ्रांस की ओर से इमैनुअल मैक्रों, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉन 2026 के तीसरे संस्करण की शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने। नेक्स्ट, 12 जून 2026 को शुरू हुए 10वें ICC महिला T20 विश्व कप का मेजबान देश कौन है? इसके मेजबान इंग्लैंड और वेल्स हैं। इंग्लैंड और वेल्स में इस बार 10वां ICC महिला T20 विश्व कप आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, 15 जून 2026 को DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पर किया? इसका सफल परीक्षण किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से, और ये द्वीप जो है ओडिशा में स्थित है। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आयोजित फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 यानी तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 का मेजबान शहर कौन है? नई दिल्ली। ठीक है, भारत में पहली बार जो है इसी महीने के अंत में फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी डैश हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? 5%। ठीक है, भारत सरकार जो है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि ये भारत की PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, इसमें 5% जो है हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है भारत सरकार ने। किस राज्य के पारंपरिक तंत्री वाद्य यंत्र सरिंदा को हाल ही में GI टैग मिला है? तो ये त्रिपुरा का उत्पाद है। ठीक है, एक वाद्य यंत्र है सरिंदा, त्रिपुरा का, इसे हाल ही में GI टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप नियो का निर्माण किस देश ने किया है? चीन ने। ठीक है, दुनिया की पहली कमर्शियल ब्रेन चिप जिसका नाम नियो है, इसे बनाया है चीन ने। नरेंद्र मोदी किस यूरोपियन देश की यात्रा करने वाले भारत के पहले PM बन गए हैं? स्लोवाकिया। ठीक है, नरेंद्र मोदी जो हैं स्लोवाकिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय PM बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से सम्मानित किया है? स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया की यात्रा पर गए हुए थे, तो स्लोवाकिया की सरकार ने अपने सर्वोच्च राजकीय सम्मान से PM मोदी को सम्मानित किया। इस सम्मान का नाम है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। चलिए अगला क्वेश्चन, मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत की नेहा सांगवान ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कलिंग साहित्य महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में कलिंग साहित्य महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया। भारत के 31वें आर्मी चीफ कौन बने हैं? यानी भारतीय सेना के नए प्रमुख अथवा 31वें चीफ जो हैं कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं धीरज सेठ। इसी महीने 30 जून को ये पदभार ग्रहण करेंगे उपेंद्र द्विवेदी से। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने वाहनों में कितने प्रतिशत शुद्ध इथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल की मंजूरी दी है? पूरे 100% की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। ठीक है, वाहनों में 100% इथेनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है केंद्र सरकार ने। 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किस मशहूर शूटिंग कोच का 12 जून 2026 को निधन हो गया? तो ये थे जसपाल राणा। ठीक है, जसपाल राणा जो कि भारत के मशहूर शूटिंग कोच थे और भारत के मशहूर शूटिंग खिलाड़ी हैं
मनु भाकर, उनके भी ये कोच रहे थे। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है ये कोच लोगों को, खेल प्रशिक्षक लोगों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, उससे ये सम्मानित थे जसपाल राणा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम मैगजीन की प्रथम 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची में कौन एकमात्र भारतीय शामिल हैं? तो ये हैं भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना। देखिए हाल ही में टाइम मैगजीन ने पहली बार 100 सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इसमें भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना। ठीक है, किसे कार्टूनिंग के लिए प्रतिष्ठित बार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सुभानी शेख। सुभानी शेख को हाल ही में बार्टन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान किसने शुरू किया है? तो देखिए योगांध्र, आंध्र किस में आ रहा है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की सरकार ने योगांध्र 2026 नामक एक अभियान को शुरू किया है स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए। 23वें फीफा विश्व कप 2026 का मेजबान देश कौन है? इसके मेजबान 3 देश हैं। कौन कौन है ये? तो अमेरिका है, मेक्सिको और कनाडा, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। पहली बार 3 देशों द्वारा फीफा विश्व कप की मेजबानी की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है, यानी इसका मस्कट क्या है? क्लच, मेपल और जायू। क्लच, मेपल और जायू 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर है। ताइवान ट्रेवेलॉग के लिए लेखिका यांग शुआंग जी तथा अनुवादक लिन किंग ने 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, ताइवान ट्रेवेलॉग के लिए यांग शुआंग जी जो कि ताइवान की लेखिका हैं और इसी पुस्तक की अनुवादक हैं लिन किंग, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा? पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा जो कि झारखंड में है। ठीक है, भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में बनाया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की अनुपालन कमी और विनियमन पहल के तहत सभी 51 प्राथमिकता सुधार क्षेत्रों को पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है त्रिपुरा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई है? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा की शुरुआत की गई है। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? सूर्यकांत शर्मा। ठीक है, ये भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं अथवा सुप्रीम कोर्ट के ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है जो कि असम में स्थित है। ठीक है, तो भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्ट सेल कछुआ को असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, 19वां IPL 2026 का खिताब किसने जीता? RCB ने जीता। ठीक है, RCB ने फाइनल में किसको हराया? गुजरात टाइटंस को हराया और RCB ने लगातार दूसरी बार IPL का खिताब जीता है, ये भी आपको याद रखना है। RCB की कप्तानी किसने की? रजत पाटीदार ने। चौथा WPL 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये RCB विमेंस ने जीता। ठीक है, इस बार जो विमेंस प्रीमियर लीग हुआ था, चौथा संस्करण था, ये RCB विमेंस ने जीता था, यानी 2026 वाला IPL और WPL RCB ने ही जीता है, याद रखिए। 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से तमिल कवि R वैरामुथु को सम्मानित किया गया है। ठीक है, 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं R वैरामुथु। चलिए अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सैल ने जीता है। ये गोवा की रहने वाली हैं, इन्होंने 2026 का फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीत लिया है। नवीनतम पुस्तक अपनापन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लिखी गई है? तो ये हैं शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पुस्तक को लिखा है, इसका नाम है अपनापन। काल भैरव नामक भारत के पहले ऑटोनोमस लड़ाकू विमान का उत्पादन किस देश में किया जा रहा है? पुर्तगाल में।
ठीक है। देखिए, भारत का पहला ऑटोनोमस लड़ाकू विमान जो है, इसका उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। इस लड़ाकू विमान का नाम है काल भैरव। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया। दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सहदेव यादव को। ठीक है, दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर सहदेव यादव। चलिए अगला क्वेश्चन। मई 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां से मेरा भारत मेरा योगदान नामक अभियान प्रारंभ किया? नई दिल्ली से। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान जो है किसने शुरू किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे दिल्ली से शुरू किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? झारखंड ने। और झारखंड ने पहली बार, ठीक है, ऑप्शन के नीचे ही आपका आंसर भी दे दिया है। तो झारखंड ने पहली बार जो है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अपने नाम किया है, याद रखिए। नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीत लिया है विदर्भ ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ ने जीता। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता? जम्मू और कश्मीर ने। और जम्मू कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है, यह भी आपको नोट करना है। तो याद रखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये तीनों जो टूर्नामेंट हैं ये क्रिकेट से रिलेटेड हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट हैं ये। नेक्स्ट, उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए किसे 35वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है? राजकुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, 35वें सरस्वती सम्मान से राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया गया है इनके उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड जो है ये तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? अदरक मिशन को शुरू किया है मिजोरम की सरकार ने। एयरबस C295 नामक भारत का पहला निजी तौर पर मिलिट्री विमान को कहां पर बनाया जा रहा है? गुजरात में। गुजरात के वडोदरा में। ठीक है, ऑप्शन सी। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसने बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल शुरू की है? बौद्धिक संपदा कैटालिस्ट पहल को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू किया है। इस मंत्रालय के मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। उनके पास रेल मंत्रालय भी है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के मशहूर टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? एलेना रायबाकिना ने, जो कि कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी हैं। साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो याद रखिएगा। ठीक है, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। और ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। फ्रेंच ओपन 2026 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर जेवेरेव ने जीता। ये जर्मनी के टेनिस खिलाड़ी हैं अलेक्जेंडर जेवेरेव। फ्रेंच ओपन 2026 में इन्होंने पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता। फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? इसमें महिला एकल वर्ग का खिताब जीती मीरा एंड्रीवा। ठीक है, जो कि रूस की टेनिस खिलाड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? अरविंद कुमार। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक पैनल का गठन किया है और उस पैनल के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद कुमार। मई 2026 में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई का नया प्रमुख अथवा निदेशक किसे नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद। ठीक है, वर्तमान में सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहां पर भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? संबलपुर में। ओडिशा के संबलपुर में भीम मंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अशोक कुमार पांडा। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा जो हैं ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट किसका संस्मरण है?
ये शुभांशु शुक्ला का संस्मरण है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये प्रथम भारतीय बने हैं। तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द सेकेंड ऑर्बिट, याद रखिए। 4 फरवरी 2026 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 में इसका विषय था यूनाइटेड बाय यूनिक, यूनाइटेड बाय यूनिक। नेक्स्ट, 1 मार्च 2026 को किस थीम के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है। तो 2026 का विषय है पीपुल फर्स्ट। शून्य भेदभाव दिवस 2026 का थीम है पीपुल फर्स्ट। 8 मार्च 2026 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? इसका विषय था राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 का ये थीम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस स्थान पर हेम सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? लद्दाख में हेम सरोवर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है लद्दाख में। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। कमांडर सम्मेलन 2026 जो कि द्विवार्षिक एक सम्मेलन है, ये पहला ही संस्करण था, इस बार नई दिल्ली में आयोजित किया गया। साइप्रस में आयोजित फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? आर वैशाली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फीडे विमेंस कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 जो कि साइप्रस में हुआ और ये खिताब जीत ली भारत की आर वैशाली। भारत की ये शतरंज खिलाड़ी हैं। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए किस राज्य ने स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है गुजरात की सरकार ने, ठीक है। प्रतिभाशाली एथलीटों के डीएनए की मैपिंग के लिए स्पोर्ट्स जीनोमिक्स प्रोग्राम को गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? चीन, ठीक है। चीन ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड 2026 में इस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते, ये भी आपको याद रखना है। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ओडिशा का नाम है, ऑप्शन में आपको ओडिशा भी दे सकता है, तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको रट जाना है। ओडिशा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख, इसे आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया, ऑप्शन ए। जनगणना 2027 का पहला चरण किस दिन शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2026 को, ठीक है। 2027 वाला जो जनगणना है ये 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका पहला चरण शुरू हुआ 1 अप्रैल 2026 को। पहले चरण में मकान की जनगणना की जा रही है, दूसरे चरण में व्यक्तियों की जनगणना की जाएगी, ठीक है। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जनगणना 2027 का शुभंकर क्या है? इसका शुभंकर है प्रगति और विकास, प्रगति और विकास। नेक्स्ट, 2027 की जनगणना के लिए भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन हैं? मृत्युंजय कुमार नारायण जो हैं ये भारत के वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त हैं। इस बार जो 2027 की जनगणना है ये भारत की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, लीसा गिल किस हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है लीसा गिल। राज्यसभा की पहली LGBTQ सांसद कौन बनी है? डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी जो है ये संसद के उच्च सदन राज्यसभा की पहली LGBTQ सांसद बनी है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नासकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं श्रीकांत वेल्ला मकन्नी। श्रीकांत वेल्ला मकन्नी नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के 29वें महानिदेशक कौन बने हैं? हरपाल सिंह, ठीक है। सीमा सड़क संगठन के नए अथवा 29वें महानिदेशक बने हैं हरपाल सिंह। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने हैं?
सुरेश गोयल, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक बने हैं सुरेश गोयल। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वी रमना, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं वी रमना। 2025 से 29 तक के लिए किसे भारतीय खो खो महासंघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सुधांशु मित्तल, भारतीय खो खो महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं सुधांशु मित्तल। किस भारतीय को 2026 से 29 अवधि के लिए BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? भारत की मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिद्धू जो हैं, इन्हें BWF एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा, ठीक है। RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी है सोनाली मिश्रा। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? छत्तीसगढ़, ठीक है। बालोद जिला छत्तीसगढ़ का जिला है। ये भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मालदीव, ठीक है। स्मोकिंग, ठीक है, इस पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश मालदीव है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? इसमें भारत 128वें स्थान पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 128वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहां पर आयोजित किया गया? दुबई में। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 का आयोजन UAE के शहर दुबई में किया गया। अक्टूबर 2025 में भारतीय सेना द्वारा कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, IMF की अप्रैल 2026 की आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 में भारत की GDP कितना रहने का अनुमान है? ट्रिलियन में पूछा है तो $4.15 ट्रिलियन, ठीक है। नेक्स्ट, IMF की आउटलुक रिपोर्ट 2026 के अनुसार बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारतीय अर्थव्यवस्था फिसलकर 2025 में कौन से स्थान पर पहुंच गई है? छठे स्थान पर, ऑप्शन बी। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहां पर लॉन्च किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जो कि मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप यहां पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 किसने जीता? आंध्र प्रदेश ने जीता। RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक की मान्यता पाने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? फिनो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है, ये RBI से स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा पाने वाला पहला पेमेंट बैंक बन गया है, ठीक है। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जा रही है? कर्नाटक में। देश की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जा रही है। RBI द्वारा नवगठित 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो देखिए, RBI ने हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया है। इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो RBI का गवर्नर होगा। यानी वर्तमान में इस बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा, जो कि RBI के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता, यानी सिल्वर मेडल। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किया गया? चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई में, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में। अक्टूबर 2025 में साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन अभ्यास का 14वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। एक्वेरिन अभ्यास जो कि भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है, इस बार 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च की है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है। 4 अक्टूबर 2025 को भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? गांधीनगर में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। ऑपरेशन मेगाबुरू
किस राज्य के सारंडा जंगल क्षेत्र में जनवरी 2026 में शुरू किया गया एक बड़ा एंटी माओवादी अभियान था? तो कहाँ पर? झारखंड में। सारंडा जंगल क्षेत्र कहाँ पर है? ये झारखंड में है। जनवरी 2026 में ईरान में मौजूद भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया था? ऑपरेशन स्वदेश। ठीक है, ईरान से मध्य पूर्व में संकट के दौरान ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन स्वदेश अभियान चलाया था। कृत्रिम मादक पदार्थों के खिलाफ किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस लॉन्च किया है? ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस जो है ये दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, मार्च 2026 में मध्य पूर्व संघर्ष के बीच भारतीय कमर्शियल जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा मिशन चलाया? दो तरह के मिशन चलाए गए, एक ऑपरेशन संकल्प और एक ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ठीक है, याद रखिएगा, ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ऑपरेशन संकल्प और ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन के तहत गुजरात में मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्रीज पर व्यापक छापेमारी की? ऑपरेशन वाइट कोल्ड्रन और ऑपरेशन नमकीन, ये दोनों ऑपरेशन चलाए गए थे गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है? दिल्ली की सरकार ने ऑपरेशन शस्त्र शुरू किया है। डैश राज्य के बलिया में स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहा ताल कहा जाता है, यह भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। तो उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित है सुरहा ताल यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, यह भारत का 100वां रामसर साइट बना है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है केरल, और केरल का अब आधिकारिक नाम हो गया है केरलम। ठीक है, तो AI के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। दूसरा राज्य पूछे तो तमिलनाडु आपको ध्यान रखना है। थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? फातिमा बॉश ने जीता, जो कि मेक्सिको की हैं फातिमा बॉश। इन्होंने 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। VD सतीशन ने किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ये केरल के नए मुख्यमंत्री अथवा 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं VD सतीशन। हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? असम के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हिमंता बिस्वा शर्मा। शुभेंदु अधिकारी या शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? पश्चिम बंगाल के, और ये पश्चिम बंगाल के बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, यानी बीजेपी की ओर से पहली बार कोई पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना है, ये है शुभेंदु अधिकारी। N रंगास्वामी ने हाल ही में फिर से किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी के फिर से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं N रंगास्वामी। तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? चंद्रशेखरन जोसेफ विजय, थालापति विजय के नाम से जाना जाता है, साउथ के मशहूर अभिनेता हैं। ये तमिलनाडु के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो हाल ही में दोस्तों 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे, वहाँ के नए नए मुख्यमंत्री जो बने हैं उन्हें आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है? भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनी है रितिका श्री। निम्न में से किसे नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अशोक कुमार लाहिड़ी जो हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्राइम मिनिस्टर। DK शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? कर्नाटक के 18वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं DK शिव कुमार। सिद्धारमैया का स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और सिद्धारमैया के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले वो नेता बन गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2026-27 में केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है? इस बार का कुल बजट है 53,47,315 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2026 में 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जो है कितना निर्धारित किया गया है? 4.3%।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान है। दिसंबर 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? 4.8%। भारत में बेरोजगारी दर घटकर 4.8% हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को जीडीपी के कितने प्रतिशत से नीचे रखने का अनुमान है? 4.5%। ठीक है, 4.5% से नीचे रखने का अनुमान है। वैश्विक स्तर पर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में भारत वर्तमान में कौन से स्थान पर है? भारत इसमें विनिर्माण में 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2026 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में निवेश की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत पर स्थिर रही है? 30.5% यानी 33%। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत के लिए लगातार 10वीं बार आम बजट पेश किया। लगातार 9वीं बार। ठीक है, 2026 का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया गया। 1 फरवरी 2026 को पेश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। इनका लगातार 9वीं बार ये बजट पेश हुआ इनके द्वारा। ठीक है, और ये सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। नेक्स्ट, भारत सरकार का नया आयकर अधिनियम 2025 कब से लागू हो गया? 1 अप्रैल 2026 को लागू हुआ नया आयकर अधिनियम 2025। बजट 2026-27 में रेल मंत्रालय के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? 2,93,000 करोड़ रुपये रेल मंत्रालय के लिए आवंटित की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन। बजट 2026-27 में महिलाओं को क्रेडिट सुविधा के लिए घोषणा की गई है। किस स्कीम की घोषणा की गई है? इसका नाम है शी मार्ट स्कीम। ठीक है, बजट 2026-27 में बायो फार्मा सेक्टर के लिए अगले 5 साल में कितने करोड़ रुपए आवंटन का प्रावधान किया गया है? 10,000 करोड़ रुपए। ठीक है, बजट 2026-27 में बायो फार्मा सेक्टर की घोषणा की गई, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। बजट 2026-27 में भारत के कितने जिलों में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो भारत भर के सभी जिलों में जो है गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। नेक्स्ट, भारत में डेटा सेंटर्स स्थापित करने के लिए विदेशी कंपनियों को किस वर्ष तक के लिए टैक्स हॉलीडे घोषित किया गया है? 2047 तक के लिए। भारत की पहली निजी क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहां पर स्थापित की जा रही है? विशाखापट्टनम में। भारत की पहली प्राइवेट क्षेत्र की समुद्री गैस टरबाइन जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थापित की जा रही है। बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है केरलम। इसके अलावा दोस्तों बुजुर्गों के लिए अलग से बजट पेश करने वाला भी ये भारत का पहला राज्य है केरलम अथवा केरल। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा की है? नासा ने। ठीक है, 2030 तक चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की घोषणा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी निसार उपग्रह, इसे निसार उपग्रह कहा जाता है, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी आप सभी को याद रखना है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, तो निसार उपग्रह को 30 जुलाई 2025 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? GSLV F-16 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दिसंबर 2025 में माइकेला बेंटहाउस अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर बन गई। वह किस देश की हैं? तो माइकेला बेंटहाउस जो हैं ये जर्मनी की हैं। ऑप्शन सी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने रेस्पॉन्ड बास्केट 2025 पहल शुरू किया है? इसे शुरू किया है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने। भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 किसने विकसित किया है? भारत की प्राइवेट अंतरिक्ष एजेंसी स्काईरूट एरोस्पेस ने। सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट लियो किसने लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट लियो लॉन्च किया है अमेजन ने। ठीक है, जो एलन मस्क का जो स्टार लिंक है उसी के तर्ज पर प्रोजेक्ट लियो लॉन्च किया है अमेजन ने।
भारत ने किस वर्ष तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक। भारत ने 2035 तक अपना खुद का एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया? तो रूबल नागी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2026 के गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया? महाराष्ट्र की झांकी ने। उस झांकी का नाम था गणेशोत्सव। क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? क्रैफोर्ड पुरस्कार को भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2026 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वीरभद्रन रामनाथन को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन बने हैं? भारतीय नौसेना के हाल ही में 27वें नंबर के प्रमुख बने हैं कृष्णा स्वामीनाथन, ऑप्शन ए। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? एनएस राजा सुब्रमणी। भारत के तीसरे नंबर के सीडीएस बने हैं एनएस राजा सुब्रमणी। इन्हें अनिल चौहान के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल जी के 1000 प्रश्न, करंट अफेयर्स, वार्षिक करंट अफेयर्स का पीडीएफ, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, इन सभी तरह के ई बुक आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट ई बुक है सारे के सारे, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डेली क्लास का पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री में दिया जाता है, आप उसे डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो लाइक ज़रूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।